हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नीट का जो इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है दैट इज़ योर नीट 2021। इसके अंदर कुछ लोग मुझे एक्चुअली कल से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर किसी ने रोल नंबर अपना थोड़ा रॉन्ग किया है बुकलेट के अंदर, किसी ने टेस्ट बुकलेट का नंबर रॉन्ग कर दिया है, किसी के आंसर्स के जो सर्कल हैं वो थोड़ा रॉन्ग हो गए हैं। तो भाई इस सब को लेके अब हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो ओवर हो चुका है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक टेलीग्राम पे एक बायोलॉजी की एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि एकदम चैप्टर वाइज बेस्ड है और ये बहुत ही सस्ती है। इसका जो फ़ी है ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ है। तो आप लोग में जो भी अगर इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक नीट यूजी गुरु के नाम से एक फेसबुक पेज भी है, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज। चलिए तो अब देखते हैं। देखिए, नीट में बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, किसी का ओएमआर शीट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए, अब पहली बात तो ये कि एग्जाम तो अब खत्म हो चुका है, तो अब हम देखते हैं कि भाई हम लोग कर क्या सकते हैं। तो जो नीट का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कुछ गाइडलाइन दी हुई है एनटीए ने, तो उनको एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग अब एनटीए से हम संपर्क कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक तरीका यह है कि वहाँ पे एक तो एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है और एक मेल दिया हुआ है। तो उन्होंने ये नोटिफाई किया हुआ है कि जिस भी कैंडिडेट को अगर कोई क्वेरी है, अगर किसी की कोई जेन्युइन क्वेरी है, कोई ग्रीवेंसेज है, तो उससे रिलेटेड वो जो कैंडिडेट है वो कांटेक्ट कर सकता है एनटीए से। अब उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक क्यूआरएस सिस्टम दे रखा है जिसके अंतर्गत आप एनटीए से संपर्क कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर आपका क्यूआरएस सिस्टम काम नहीं करता, तब आप क्या करेंगे। तब एनटीए ने बोला है, वहाँ पे एक मेल आईडी दिया हुआ है, अगर आप खोल के देखेंगे प्रोस्पेक्टस को, जिसका मेल आईडी है neet@nta.ac.in। आप इस ईमेल पे आप मेल सेंड कर सकते हैं एनटीए को, और जिसमें आप अपनी सारी प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दीजिए कि आपके साथ ओएमआर शीट में क्या दिक्कत हुई है। अब उन्होंने एक बात और बोली है कि वो जो मेल होना चाहिए वो एनोनिमस नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें आपको अपनी आइडेंटिटी क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। आपको अपना उसमें नेम लिखना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो भी देना है कैंडिडेट का, और जो फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी लिखना है। अगर आप ये चीज़ें उसमें नहीं लिखेंगे तो वो आपके मेल को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने एक बात एकदम स्पेसिफिकली उसमें लिखी हुई है कि एन ईमेल कंटेनिंग वेग और जनरल क्वेरीज शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब कि अगर आपको कोई उल्टी पुल्टी उनसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या कोई जनरल क्वेरीज, जैसे कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो इस तरीके की क्वेरीज वो लोग आपको बिल्कुल नहीं उनका आंसर करेंगे। तो आपकी जो जेन्युइन क्वेरीज हैं केवल उसी को उस मेल में लिखें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी क्वेरीज को आप प्लीज़ दूर कीजिए। अब एनटीए ने एक बात और बोली है कि भी देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नीट दिया है, तो हो सकता है एनटीए के पास जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में आए, उनके पास बहुत सारे मेल आए। तो उन्होंने लिख दिया है कि अगर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बहुत ज़्यादा मेल आते हैं, तो एनटीए इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि वो आपको हर मेल का रिप्लाई करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ क्वेरीज जा रहे हैं, क्वेश्चन जा रहे हैं। तो एक यहाँ पे ऐसा बोल के एनटीए ने खुद को सेव कर लिया है कि वो इस चीज़ के लिए आप एनटीए को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके मेल का आंसर दें, या हमेशा उनको देना ही है। एक और बात है, उन्होंने बोला है इन नो केस रिपीटेटिव ईमेल्स ऑन द सेम इशू और मैटर वुड बी इंटरटेन। मतलब कि आपको जो मेल है वो केवल एक बार ही करना है। अगर आप सेम अपनी प्रॉब्लम को लेके बार बार मेल करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार मेल करते हैं, तो वो उस मेल को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो आपको एक सिंगल ईमेल में अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख के एक ही ईमेल आईडी से उसको सेंड कर देना है। अब एक और बात है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो भी कंप्लेंट है, जो भी क्वेरी है, वो जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट कैंडिडेट है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, उसी को वो क्वेरीज पूछनी है। मतलब कि उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव या एसोसिएट या फिर कोई रिलेटिव वो काम नहीं कर सकते हैं। आपको खुद से वो मेल करना है और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, जितनी भी चीज़ें सब उसमें लिखनी है। एक और बात है, एनटीए ने 4 चीज़ें अपने प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हैं
कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिवील्ड बाय फोन और ईमेल, मतलब कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि वो फोन से या ईमेल से बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टेटस, कोई भी इंटरनल डॉक्यूमेंट की जानकारी या स्टेटस की जानकारी वो आपको नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट है द इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एनटीए, एनी क्लेम काउंटर क्लेम देयर ऑफ, मतलब एनटीए अगर कोई इंटरनल डिसीजन लेती है उसके बारे में भी वो आपको नहीं बताएगी। थर्ड है आपका डेट्स एंड वेन्यू ऑफ इंटरनल मीटिंग्स और नेम ऑफ द स्टाफ एंड ऑफिसर डीलिंग विद इट, मतलब कि अगर उनकी कोई इंटरनल मीटिंग होती है किसी इशू को लेके, उन मीटिंग के डेट क्या हैं, उनके वेन्यू क्या होंगे और कौन ऑफिसर उनको डील करेगा, इसके बारे में वो आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। फोर्थ है आपका एनी इंफॉर्मेशन विच इन द ओपिनियन ऑफ एनटीए कैन नॉट बी रिवील्ड, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एनटीए को लगती है कि उन्हें नहीं बतानी वो भी आपको नहीं बताएंगे। मतलब कि सारे के सारे अधिकार एनटीए ने खुद के पास सुरक्षित रखे हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को बताने के लिए, अगर उनकी मर्जी होगी तो बताएंगे वरना नहीं बताएंगे। तो अब भाई एनटीए से कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो देखिए एनटीए का जो एड्रेस है वो सेक्टर 62 नोएडा में है, बट जो उन्होंने 2 फ़ोन नंबर दिए हैं जो आप इस चाहे तो अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से भी देख सकते हैं, और जो मैंने स्लाइड पे नोटिस दिया ये यहाँ पे जो नोटिफाई किए हैं ये नंबर पे आप ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे उनके यहाँ पे देखेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये सेम नंबर यहाँ भी हैं। तो आप मेरी आपसे राय है कि अगर आपने कोई OMR शीट में आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हुई, आपको लगता है कि आपको एनटीए से बात करनी है, तो इन नंबर्स पे सबसे पहले ट्राई कीजिएगा। और ये जो नंबर है वो जनरली 9 बजे से लेके 5:30 तक काम करते हैं, मतलब 9 बजे से लेके शाम को 5:30 तक। तो आप हो सकता है कि आप जब कॉल करेंगे तो वो बिजी आएगा, बट आप ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी वो नंबर लग ही जाता है। और अगर नंबर नहीं लग रहा है तो एटलीस्ट आप एनटीए को ईमेल तो लिख ही सकते हैं उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और अपनी प्रॉब्लम्स को बता के। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब फालतू में 50 लोगों से 50 तरह की राय ना लें, जो एनटीए ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसको अच्छे से पढ़ लें, और उसमें जो फ़ोन नंबर है, उसमें जो ईमेल एड्रेस है, उस पर अपनी प्रॉब्लम्स को सबमिट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।